चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक संधारित्र की बहुत सारी बेसिक बातें हम लोग जान चुके हैं। आज संधारित्रों का संयोजन किस किस तरह से करी जाती है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। देखो, संधारित्रों का संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, जोड़ना, ठीक है ना। तो संधारित्रों को कितने तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं, तो याद रखिए दो तरीके से। कौन कौन? एक श्रेणीबद्ध होता है, दूसरा समानांतरबद्ध होता है। मतलब एक श्रेणी क्रम होता है, दूसरा होता है समानांतर क्रम। देखो, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद जोड़ी जाती है, लेकिन समानांतर क्रम में समानांतर होता है कि यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे समानांतर जोड़ी जाती है। तो श्रेणीबद्ध में देख सकते हैं, एक संधारित्र यहाँ, एक संधारित्र यहाँ, एक संधारित्र यहाँ पर मतलब एक के बाद एक एक संधारित्र को जोड़ी जाती है श्रेणीबद्ध में। लेकिन समानांतर क्रम में देख सकते हैं, ये एकदम सारी जो भी मतलब लेकर चले हैं प्लेट, जो भी संधारित्र लेकर चले हैं, वो सब क्या एक दूसरे के समानांतर है। तो यही अंतर होता है श्रेणीबद्ध और समानांतर क्रम में। श्रेणीबद्ध में एक के बाद जोड़ना है, लेकिन समानांतरबद्ध संयोजन में आपको सब समानांतर रखना है। चलिए देखिए, यहाँ पर तीन तरह का प्लेट ली गई है। किसमें? श्रेणीबद्ध संयोजन में। किसमें? श्रेणीबद्ध संयोजन में। अब फोकस करिएगा, जिसमें पहले वाला जो प्लेट है, इस पर आवेश सेम है, ध्यान दीजिएगा। जो आवेश यहाँ से निकल है वही आवेश सब निकल रहा है, मतलब सब पर आवेश क्या है? क्यू है। प्लस माइनस तो वो तो आप देख ही सकते हैं, चार्ज, लेकिन समान परिमाण के आवेश है, परिमाण सबका सेम है। तो यहाँ से आवेश सबका क्या है? सेम है। और सबकी धारिता लेकर चले C1 C2 C3, मतलब सारे प्लेट का धारिता अलग अलग है। और सबकी क्या होगा? विभव भी अलग होगा, क्योंकि प्लेट अलग है तो विभव अलग होगा। तो यहाँ पर पहला जो प्लेट है उसका विभव V1, दूसरे का विभव V2 और तीसरे का विभव V3 लेकर चली गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फोकस करिए, बैटरी है, प्लस माइनस है। जैसे इसमें से धारा प्रवाहित करते हैं, धारा इसमें से बहते हुए क्या होता है? ऐसे बहने लगता है। तो फोकस करिएगा, यहाँ पर क्या है कि विभव, मतलब जैसे ही यहाँ पर धारा प्रवाहित करेंगे भाई, उस धारा को ढकेलता कौन है? विभव। तो मतलब धारा को ढकेलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो विभव होगा, वो जानते हैं विभव क्या हो जाए? टोटल विभव सबको जोड़ देंगे तो V1 आप प्लस V2 आप प्लस हो जाएगा V3, टोटल विभव। जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर भाई धारा बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो विभव चाहिए ना, तो टोटल जो विभव निकालेंगे वो हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे V1 V2 V3, तो कुल विभव निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि कुल विभव आपका क्या है? V है, तो क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, मतलब V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस हो जाएगा V3। अब यहाँ पर बात समझिएगा ध्यान से, फोकस करने वाली बात है। टोटल विभव, यहाँ पर विभव अलग अलग था, इसी कारण से टोटल विभव निकाल दिया। तो यहाँ पर फोकस करिएगा, विभव का सूत्र क्या होता है? अभी आप ये व्यंजक पढ़ चुके हैं, C बराबर Q बटे V पढ़ चुके हैं। यहाँ से V का अगर मान निकालेंगे तो V यहाँ चलाएगा, यानी V का जो व्यंजक निकलेगा हो जाएगा Q बटा C हो जाएगा। Q बटा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर V का जो व्यंजक है, V का जो मान निकालेंगे, यहाँ से V का मान Q बटे C, तो V का यहाँ पर मान रख देंगे Q अब बटा C, तो C के जगह पर लगा देंगे CS। CS का मतलब होगा श्रेणी क्रम, S का मतलब सीरीज, श्रेणी क्रम, ठीक है ना। तो यहाँ पर V बराबर होगा Q बटे CS हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, भाई बराबर V1 है, तो V1 का मतलब पहले वाले चालक को, V2 का मतलब दूसरा वाला प्लेट, V3 का मतलब तीसरा वाला आपको संधारित्र लेकर चलना है। तो V1 का V का तो भाई सूत्र होता है Q बटा C होता है, तो सब में Q सेम है, आप बशर्ते C, तो C आप देख सकते हैं पहले वाले में आपका क्या है? C1 है। ऐसे ही सूत्र लगाएंगे Q बटा C2, ऐसे ही लगाएंगे क्या हो जाएगा? Q बटा C3। सब संधारित्र के कारण क्या हो गया? निकाल दिया आपको विभव का मान। तो पहले टोटल विभव देख लेंगे, विभव क्या? V1 V2 V3, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V का फॉर्मूला लगा दिए, सब में आपको वैसे ही चलेगा, बशर्ते संधारित्र का मान चेंज होगा। जब कुल विभव लेकर चलेंगे तो आप वहां पर धारिता क्या लेकर चलेंगे? CS लेकर चलेंगे, लेकिन और सब में तो दिया C1 C2 C3 ये लेकर चल दिया है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम एक काम करेंगे, Q सब में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ सब में से Q से मैं Q कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 बटा C1 अब प्लस 1 बटा C2 अब प्लस 1 बटा C3। है Q से Q कटिस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 1 बटा CS बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। यही जो होता है ना आपका श्रेणी क्रम में संधारित्र का व्यंजक आता है 1 बटा CS बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, पहले आपको भाषा लिखना होगा। भाषा इतना लिखना होगा कि तीन संधारित्र C1 C2 C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है, जिन पर समान आवेश V है, मतलब जिन पर समान आवेश क्या है? Q है, समान आवेश क्या है? Q है, और उनके सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 है। जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं तब इनके बीच कुल विभवांतर लिखकर चलना, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और उसके बाद ये सूत्र लगाएंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे देगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ये श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र आपका आ गया। अब समानांतर क्रम संयोजन में हम लोग सूत्र देखते हैं कैसे प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर जैसे ही यहाँ से बैटरी से हम लोग क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही धारा जाएगा तो भाई जो धारा होता है ना, 3 भाग में बढ़ जाएगा, मतलब आवेश 3 भाग में बटेगा, एक ऊपर, एक इधर, एक नीचे, 3 भागों में बढ़ जाएगा। इसका मतलब टोटल पहले
हम आवेश में, फिर जो आवेश है ये एक ही आवेश Q है, फोकस करिएगा, एक ही आवेश Q है, ये 3 भागों में बढ़ जाता है। कितने? Q1 में, फिर Q2 में, फिर कौन सा भागों में बढ़ गया? Q3 में बढ़ गया। आवेश तो एक ही है लेकिन वो 3 भागों में बढ़ गया, यानी टोटल आवेश फिर वो तीनों देखिए आकर मिल गया तो Q ही बन गया आपका, ठीक है ना। तो टोटल आवेश Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही आवेश 3 भागों में बढ़ गया। अब देखो यहाँ पर अभी तक आप सूत्र पढ़े हैं C बराबर Q बटे V, यहाँ से अगर Q का मान निकालते हैं आप तो V इधर चलाएगा तो Q का मान हो जाएगा CV, तो यहाँ पर लेकर चलेंगे Q का मान CV लेकर चलेंगे, लेकिन फोकस करिए समानांतर क्रम में तो टोटल इसका धारिता CP लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? CP, P का मतलब पैरेलल, तो क्या हो जाएगा? CV होता है ना Q का सूत्र, तो यहाँ पर CB हो गया, बस C की जगह फिर CP लगा दिए, इसका मतलब पैरेलल क्रम में उसको पैरेलल क्रम में उसका धारिता हो गया तो CB हो गया। यहाँ पर भी लिखेंगे C1 भी, यहाँ पर लेकर चलेंगे क्या हो जाएगा? C2 भी, यहाँ पर लेकर चलेंगे C3 भी, क्योंकि इनके सीरों के बीच टोटल विभवांतर सेम है, बशर्ते आवेश अलग अलग होता है तो टोटल आवेश निकाल दिए, यानी Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया, ठीक है ना। Q का सूत्र लगा दिए, सब सूत्र लगा दिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, CP छोड़ दो, जो कहते हो सब में V मिल रहा है, V कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 और प्लस हो जाएगा C3, V से V कटिस हो गया, इसलिए CP का व्यंजक होगा C1 प्लस C2 और प्लस हो गया C3। तो ये आ गया आपका कौन सा व्यंजक? ये आ गया समानांतर क्रम में व्यंजक। आपको लिखना कैसे है? पहले जो चित्र बना है ना इसमें आपको भाषा लिखना है, लिखना है कि बगल के चित्र में 3 संधारित्र C1 C2 C3 को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, उसमें आवेश जो है ना Q1 Q2 Q3 बह रही है और उनके सिरों के बीच विभवांतर भी है, ठीक है ना। इसलिए टोटल आवेश बराबर लिखना है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, उसके बाद ये वाला सूत्र लगा देना है Q का, तो Q का सूत्र लगाएंगे तो इस तरह सब क्रिया करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम में आपका व्यंजक निकल गया और ये समानांतर क्रम में व्यंजक निकल गया। अब भाई इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व करिएगा, इस पर फोकस करिए। मान लो कि बोला है कि आपके पास 3 संधारित्र है, बोला है कि आपके पास 3 संधारित्र है और तीनों संधारित्र का जो मान है वो दिया, एक का 2 फैराड दे दिया, एक का 3 फैराड दे दिया, एक का 4 फैराड दे दिया, ठीक है ना। मतलब 3 संधारित्र है जिसकी धारिता आपको दे दिया, एक का 2 फैराड, एक का 3 फैराड, एक का आपको दे दिया 4 फैराड दे दिया, ठीक है ना। ये 2 3 4 दे दिया। अब बोल रहा है कि इसका श्रेणी क्रम में मान निकालिए। श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा गया, 3 संधारित्र जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और तीनों संधारित्र की धारिता का मान दिया, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो श्रेणी क्रम में भाई सूत्र ये होता है 1/CS बराबर 1/C1, इसको C1 C2 C3 लेकर चलेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 या प्लस 1/4, इसका क्रिया करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे दिखा रहा हूँ 2 3 4 का लसा ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 6 12 6, 3 4 12 4 4 12 3 हो जाएगा, तो क्या हो 6 4 10 10 3 13 बटा हो जाएगा 12। तो ये किसका मान आ गया? ये मान आ गया 1/CS का, धारिता का मान नहीं निकला। 1/CS का मान कितना हो गया? 13/12 होगा। इसको उलट देंगे तब जाकर CS का मान निकल जाएगा 12/3 12/13 माइक्रो फैराड। ये सिर्फ फैराड लेकर चलना है, ठीक है ना, फैराड। तो श्रेणी क्रम में बोलेगा तो ऐसे जोड़ना है, यही बोलता समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में C1 प्लस C2 प्लस C3 सबको जोड़ देंगे, निकल जाएगा 2 3 5 4, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई इसमें ज्यादा जान नहीं है, बस सबको समझना है कि किस क्रम में दिया है। क्वेश्चन देगा कि 4 गो 3 गो 4 2 गो संधारित्र है जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम वाले ये सूत्र लगा देंगे। बोलेगा समानांतर क्रम में जोड़ा गया तो समानांतर क्रम वाले में ये सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन को बेटर से समझ सकते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में हमेशा करी जाती है, ठीक है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी धारिता आपको बतानी है। तो सबसे पहली बात है 3 गो संधारित्र दिया है, ठीक है ना। तो 3 गो संधारित्र जिसमें एक को C1, दूसरे को C2 और तीसरे को लेकर चलेंगे C3, ओके। 3 गो संधारित्र है, ठीक है ना। आज इसमें बोला कि सब संधारित्र की धारिता कितना C है, सबका मान कितना लेकर चलना है आपको? C लेकर चलना है। C1 का भी मान C, C2 का भी मान C, C3 का भी मान क्या लेकर चलना है? C। जी तीनों संधारित्र की धारिता कितना दे दिया? C आपको दे दिया है और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है तब इसकी धारिता निकालना है। आज श्रेणी क्रम में सूत्र ये होता, अभी तो बताए थे, तो लगा देंगे श्रेणी क्रम में लगा देंगे 1/CS आप बराबर 1/C1 आप प्लस 1/C2 आप प्लस 1/C3। अब फोकस करिए बुआ, 1/C1 का मान क्या है? C है। C2 का भी मान क्या है? C है। और C3 का भी मान क्या है? C है जो कहते हो। अब इसका लसा लेके इसका क्रिया करते हैं, इसका क्रिया करिए 1/C का लसा कितना हो जाएगा? C हो जाएगा,
ठीक है ना। जब नीचे वाला सेम है तो सब ऊपर वाला जोड़ देंगे, 1 + 1 + 1, यानी ये हो गया 3/c आ गया। यानी यहाँ पर देखिए अगर मान देखी जाए तो चूंकि आपको निकल गया 1/cs का मान निकल गया 3/c, तो हमें 1/cs करें उसकी टोटल ढाईटा निकालना, तो उलट देंगे, cs को ऊपर लेके चले जाएंगे, यानी इसलिए टोटल cs का मान c बटा निकल जाएगा 3। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देख सकते हो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा c हो जाएगा। तो कौन से क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा, तब इसका ऑप्शन c हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सोचिए यही समानांतर क्रम में जोड़ा रहता है तो समानांतर क्रम का सूत्र आप देख सकते हैं, Cp = C1 + C2 प्लस क्या हो गया C3 हो गया। तो भाई समानांतर क्रम में तो C1 का मान वही C है, C2 का भी मान C है और C3 का भी मान C है, तीनों को जोड़ देंगे 3C हो जाएगा। यानी अगर समानांतर क्रम में जोड़ा रहता तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ा तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा सॉल्व करने को, ठीक है ना। आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।